दिन रात पढ़ाई करती गरीब किसान की बेटी गीता अपनी परीक्षा के लिए गांव से शहर गई तो कई महीनों तक वापस ही नहीं आई। ये देख गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। गांव के गरीब किसान की बेटी गीता के दरोगा बनकर आते ही गांव में ही नहीं आसपास के गांव में भी हंगामा हो जाता है। अब तक ताना मारने वालों की बोलती बंद हो जाती है। उसे ताना मारने वाले बिसुन दद्दा की बेटी की शादी का दिन आ पहुंचता है। शादी के दिन बिसुन दद्दा के कमरे में लड़के के माँ बाप आकर उनसे झगड़ा करने लगते हैं। बिसुन, हम कुछ नहीं जानते, हमारी बात हो गई थी। 6 लाख कैश मतलब कैश दहेज, अगर नहीं दिया तो अभी बारात बगिया से ही वापस चली जाएगी। अरे ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। हमारी बात हुई थी पर बंदोबस्त नहीं हो पाया इसलिए। वो हम कुछ नहीं जानते। 6 लाख कैश नहीं तो बारात वापस। क्या हुआ समधी जी, आप दोनों दहेज क्यों चाहते हैं? एक तो वैसे ही इनकी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है, हमारे किस काम की, फिर भी हम शादी कर रहे हैं। पालेंगे पोसेंगे, उसका खर्चा कौन देगा? पालन पोषण तो विसुन दादा और काकी ने किया है। एक बात बताइए, अगर आप अपने घर में कोई नौकरानी रखेंगी जो दिन रात घर का काम करेगी, खाना बनाएगी, बर्तन मांजेगी, झाड़ू लगाएगी, आप दोनों की और भी सेवा करेगी, तो आप उसे कितना पगार देंगी? कम से कम महीने का 5,000, यानी साल का 60,000। अब बिसुन दादा की बेटी यानी मेरी प्यारी बहन दुलारी भी तो आपके यहाँ आकर यही सब करेगी, तो 5,000 महीने के हिसाब से साल का 60,000 हो गया, और 40 साल तक तो ये आपकी सेवा करेगी ही, मतलब 40 साल का 24 लाख रुपया हो गया। अब आप शराफत से 24 लाख रुपए इसके माँ बाप को दो और बेटी विदा करो, वरना मैं तुम दोनों को यहाँ से विदा करके सीधा जेल ले जाऊंगी दहेज मांगने के अपराध में। अरे ये क्या कह रही हो बेटी? बेटी नहीं, इस देश की दरोगा गीता। अब फैसला आपके हाथ में है, 24 लाख कैश या जेल। मतलब जेल। नहीं नहीं, हम दे रहे हैं। बारात बगिया से नहीं विदा होगी, बेटी के साथ ही विदा होगी। माफ करना गीता बिटिया, मैंने हमेशा तुम्हारी बुराई की, तुम्हें ताने मारे, पर तुम सही कहती थी। आज अगर मेरी बेटी भी पढ़ी लिखी काबिल होती तो ये दहेज मांगने की हिम्मत ही नहीं करते। बिसुन दद्दा की बेटी की शादी के बाद तो दरोगा गीता का चारों तरफ नाम हो जाता है। ऐसे में एक रात गश्त लगाते हुए वो एक चोर को पकड़कर कस के उसकी तुड़ाई करती है। वो उसके पांव पकड़ लेता है। माफ कर दो दरोगा भाई, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, माफ कर दो। नहीं करो, मैं चाहती हूँ तुम और चोरी करो। हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं दरोगा भाई? हाँ, मगर सिर्फ बेईमान अमीरों के यहाँ, और चोरी का 50% यहाँ के गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें दान करना, ताकि मेरे माँ बाप की तरह उनके माँ बाप को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए तकलीफ न उठानी पड़े। समझ गए ना? वरना 10 साल के लिए अंदर। हाँ, समझ गया दरोगा भाई, समझ गया। और उस दिन के बाद चोर हर शनिवार को स्कूल आता है और बच्चों की फीस और उनकी किताबों का पूरा खर्चा स्कूल में जमा कर जाता है। अब गांव के बच्चे खुशी खुशी पढ़ाई करने लगे थे। एक दिन गांव के ठेकेदार लाला राम से गीता की टशन हो जाती है। ठेकेदार काका, हर कंस्ट्रक्शन पर सरकार का कितना माल अंदर करते हो? हाँ? अरे वो जमाना चला गया बिटिया, जब ठेकेदार कुछ मार लेते थे। आजकल सरकार चालाक हो गई है, हिसाब से पैसा देती है। तो हिसाब से ही बता दो, कितना मार लेते हो, या मैं बताऊं? मगर मैं बताऊंगी तो बात सरकारी डिपार्टमेंट तक जाएगी, फिर। अरे नहीं बिटिया, इसकी क्या जरूरत है, महीने का 1 लाख तो मार ही लेता हूँ। हाँ, तो उसमें से 50,000 तुमका दे दिया करो। दिया हाँ। मुझे तो सरकार पगार देती है ठेकेदार काका। तुम्हारे यहाँ जो 25 मजदूर काम करते हैं, सभी की हर महीने 2-2 हजार पगार बढ़ाकर 50,000 उन्हें दे दिया करना। अरे उन्हें देने की क्या जरूरत है दरोगा बिटिया? हाँ,
तो फिर सोच लो, जेल चले गए तो बाकी 50,000 तो क्या 5 फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। सुनकर घबराकर ठेकेदार तब तो हामी भर देता है, मगर बाद में अपने चमचे से बात करता है तो चमचा कहता है, अरे ठेकेदार साहब, ऐसे तो कल आप 2 लाख का गबन करोगे तो क्या 1 लाख मजदूरों में बांटोगे? मैं तो कहता हूँ इसको रिश्वत के इल्जाम में फंसा देते हैं। अरे लेकिन कैसे? वैसे तो वो किसी के हाथों पैसे नहीं लेती, पर अपने बिसुन दद्दा की बेटी की शादी में उसने मदद की थी। बिसुन दद्दा के हाथों कुछ पैसे दिलवाते हैं और करप्शन वालों को बुलाकर दिखा देंगे रिश्वत ले रही थी। ठेकेदार बिसुन दद्दा से मिलकर उसे एक ब्रीफकेस देते हुए कहता है, अरे बिशन भैया, तुम दरोगा बिटिया को दे दोगे तो मैं तुम्हारी दूसरी बिटिया की शादी का पूरा खर्चा उठाऊंगा। सच लाला राम जी? और ठेकेदार के वादा करने पर वो ब्रीफकेस ले जाकर दरोगा गीता को देता हुआ कहता है कि उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट है। दरोगा ब्रीफकेस लेकर घर जाती है, तभी करप्शन वाला आकर उसे गिरफ्तार कर लेता है। अरे 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 अरे, आप मेरी बात तो सुनिए। ये हमें बिसुन दादा ने दिया था कि हमारे लिए सरप्राइज गिफ्ट है। अरे ये तुम्हारे लिए नहीं दरोगा बिटिया, हमारे लिए सरप्राइज गिफ्ट है। ऑफिसर ले जाइए इन्हें। सरप्राइज गिफ्ट के नाम पर गरीबों से रिश्वत लेती है। गीता बिटिया, मैंने आपको अपनी बेटी की शादी के लिए जो पैसे रखने को दिए थे एक ब्रीफकेस में, वो दे दो प्लीज। अरे यही तो है मेरा ब्रीफकेस। बिटिया, तुमने इन्हें क्यों दे रखा है? ये तुम्हारा है? हाँ, इन्हें संभाल कर यहाँ तक लाने को कहा था ताकि चोरी ना हो जाए। लाओ बिटिया। कमाल है, अभी दिया और अभी लेने भी आ गए। सच सच बताओ, वरना। सच ये है साहब कि ठेकेदार भैया ने दरोगा बिटिया को रिश्वत के इल्जाम में फंसाने के लिए ये सब हमसे करवाया था। ओह, एक ईमानदार गवर्नमेंट ऑफिसर को झूठी रिश्वत के इल्जाम में फंसाने की कोशिश और दूसरे करप्शन ऑफिसर का टाइम बर्बाद करने की साजिश। इसके लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। अब तुम लंबे जाओगे। अरे माफ कर दो ऑफिसर, माफ कर दो, गलती हो गई। आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। दरोगा बिटिया की ईमानदारी में मैं इनका साथ दूंगा। दरोगा बिटिया, एक बार तुम भी कह दो। माफ कर दीजिए ऑफिसर, अगली बार ये अगर ऐसा करेंगे तो मैं खुद आपको फोन करके बुला लूंगी। ओके, इल्जाम आप पर ही लगा था। आप कह रहे हैं तो छोड़ देता हूँ। नाउ यू कैन गो मिस्टर ठेकेदार। धन्यवाद दामाद जी, मेरे कहने पर आपने इतना बड़ा नाटक किया। नाटक? हाँ, मैं करप्शन ऑफिसर थोड़े ना हूँ, मैं तो इनका दामाद हूँ। याद है, आपकी वजह से ही मेरी शादी हुई थी। जब पापा ने मुझे बताया कि ठेकेदार आपको फंसाने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इन्हें सबक सिखा दूं। उस दिन के बाद पूरे गांव में सभी ईमानदारी से रहने लगते हैं और गरीब की बेटी बनी दरोगा के राज में सब सुखी हो जाते हैं।